हेलो बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, आज जो क्लास 10th का पेपर हुआ है बस्ती में, उसका कोड है 830 HB। उसका पूरा सलूशन लेके आए हैं। टोटल क्वेश्चन मैच किया है जितने भी हमने बताए थे अपने क्लास में। जो यूट्यूब क्लास में मेरा वीडियो पड़ा हुआ चित्रकला, हर बार मैच करता है। लगभग 18-19 क्वेश्चन, यहाँ तक कि 20 क्वेश्चन मैच करते हैं। चलिए, समय ना लेते हुए समय ना फालतू में गवाते हुए फास्ट सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एक चित्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं आपके, संयोजन। संयोजन सही होना चाहिए चित्रकला के लिए। फिर कहा है कि सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, तो सफ़ेद रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है, काला। चलिए नेक्स्ट आइए, ये आलेखन वालों के लिए है, जो आलेखन भरे होंगे उनके लिए। प्रावैधिक कला का भी मैं बता दूंगा, लेकिन प्रावैधिक का मेरा वीडियो नहीं पड़ा हुआ है, आलेखन का पड़ा है, तो आलेखन का मैं पहले बता दें, प्रावैधिक का भी सॉल्व करा दे रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, तीसरा क्वेश्चन करा, किनारी डिजाइन का प्रयोग किसके लिए किया। तो किनारी डिजाइन जो तो साढ़े किनारे के लिए प्रयोग किया था, क्योंकि और केंद्र के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। फिर अगला है, चित्र में गहरा रंग विशेषकर क्या दर्शाने के लिए प्रयोग किया था। देखिए, काली घटा, अंधेरा या फिर घनत्व, घनत्व के लिए प्रयोग किया जाएगा। अंधेरा तो है गहरे रंग के लिए, लेकिन आलेखन में घनत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, घनत्व के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर अगला दिया है, नीला और लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है। ठीक है, अगला पूछा है आपसे। तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, इसमें आपका हो जाएगा बैगनी रंग। नीला और लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग हो जाएगा, बैगनी रंग आपका बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, अगला 60वां क्वेश्चन कह रहा, सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं। तो सूर्य की किरण में कितने रंग होंगे, 7 रंग होंगे। ठीक है, फिर निम्न में से पूछ रहा, निम्न रंग समूह का वर्गीकरण को पहचानिए, यानी किस प्रकार के रंग हैं। हरा दिया है, बैगनी दिया है तथा नारंगी दिया है, तो द्वितीयक रंग है भैया। ठीक है, अभी इससे एक क्वेश्चन और दिया, वो भी ध्यान दीजिए। पूछा गर्म रंग कौन सा होता है, तो गर्म रंग लाल होगा। हरा रंग आँख पर कौन सा प्रभाव डालता है, तो ठंडा प्रभाव डालता है। ओस्ट वर्ल्ड में कितने रंग होते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 8 रंग होते हैं। फिर द्वितीय रंग कौन सा, देखिए नारंगी, वहाँ भी दिया, तो यहाँ भी आपका कौन सा हो जाएगा, नारंगी, ऑप्शन में सही होगा। कह रहा निम्न में सबसे मोटा ब्रश कौन सा है, तो मोटा ब्रश 6 नंबर का होता है सबसे मोटा, उस ऑप्शन के अनुसार करेंगे। ठीक है, फिर लाल और पीला मिलाने से कौन सा रंग बनता है, तो लाल और पीला अगर मिला देंगे हम लोग तो नारंगी रंग बन जाएगा। नीला रंग फिर दे दिया है, तो नीला कहे चाहे हरा कहे भैया, वहाँ के लिए ठंडा ही होता है। ठीक, फिर निम्न में से किन दो रंगों के मिश्रण से हरा रंग बनता है, तो आप अगर क्या ना पीला और नीला मिला दीजिए तो हरा रंग आपका तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग कैसा होता है, लाल रंग का। सूर्योदय सूर्यास्त दोनों समय लाल होता है भैया। ठीक है, अगला आ जाइए, मुख्य रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्य रंग 3 प्रकार के होते हैं। कला शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो कला शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया आलेखन वालों का। पूछा, स्लेटी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है। स्लेटी रंग आप काला सफ़ेद मिला दीजिए, स्लेटी रंग बन जाएगा। तो आलेखन के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए, मुझे विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया होगा। देखिए, प्रावैधिक का भी क्वेश्चन है, सॉल्व करा देते हैं जल्दी जल्दी। बहुत आसान सा पेपर आया था। कहा यदि 60 अंश के कोण में एक कोण 30 अंश हो, दूसरा कोण कितना होगा, वो भी 30 अंश होगा। कह गहरी डार्क लाइन खींचने के लिए कौन सा पेंसिल प्रयोग किया, 2B पेंसिल यानी स्ट्रा बोल्ड। ठीक है, कह रहा यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का, तो दूसरा कोण कितना होगा, 360 से माइनस कर देंगे 240 हो जाएगा। कह रहा वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं, तो वर्ग का होगा 90 अंश का। कह रहा समकोण में कितने अंश होते हैं, देखो समकोण बोला ना, समकोण में कितने हो जाएंगे, 90 अंश। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ जल्दी में गलत लग गया, 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, फिर कहा एक आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो वो भी 90 अंश का होगा। कह रहा वर्ग की चारों भुजाएं की माप कैसी होती है, सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर इसमें वृत्त का आकार पूछा, तो देखने में वृत्त लग रहा है, वही टिक कर देंगे। कह रहा दो बिंदुओं को मिलाने से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। 2 बिंदु अगर निश्चित कह दिया तो एक ही रेखाएं खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट आ जाइए, कहा निम्न में से कौन सा आकार आयताकार है। देखिए यही है, क्योंकि आपका ये वर्ग है, ये वृत्त है, ये त्रिभुज है। कह रहा एक चांद में कितने अंश के होते हैं, तो 180 अंश रहता है। संपूर्ण कोण कितना होता है, 360 अंश होता है। कह रहा फिर 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं, तो सरल कोण कहते हैं।
रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं की जो बीच की दूरी उसे क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। क्या कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है? तो वही 2B देखिए एक बार पीछे भी आया है। फिर एक वही वर्ग वाला देखिए फिर आ गया। वर्ग किसे कहते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या हों? बराबर हों, उसे वर्ग कहते हैं। फिर निम्नलिखित में कौन सा त्रिभुज है? त्रिभुज का आकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने होंगे? 60 अंश के होंगे, ठीक है, 60 अंश के। अब देखिए इधर आपका आ गया प्राकृतिक दृश्य। अब या तो आलेखन करिए तो प्राकृतिक दृश्य, कोई में से एक करना। तो आलेखन में आपका क्या आया है? 18x60 में आयत में अलंकृत आलेखन बनाइए। आलेखन छत की सजावट के लिए उपयुक्त हो, ठीक है। भारतीय पुष्प का है, पत्तियों कलियों पर आधारित रहे, ठीक है। 3 रंगों का उपयोग करना। बाकी सब देखिए कौन कौन से बिंदु होने चाहिए दिया है। प्रावैधिक कला जिन बच्चों का वो प्रावैधिक किए होंगे। इसमें चित्रण सबके लिए था। तो इसमें चित्रण में आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया? 15 सेंटीमीटर से कम ना हो उसके लिए बनाना था। बाल्टी या मग कोई एक बनाना था। कप और बाल्टी में से एक बनाना था, नहीं दोनों बनाना था, लेकिन एक क्वेश्चन इसमें चारों में से एक करना था। अगर बाल्टी बना तो मग भी, कप और प्लेट साथ में, सुराही और गिलास बनाना था, केतली। और इसी में एक और ऑप्शन था बी वाला, उसमें आपका एक बना था 2 केले या बैगन पत्तियों सहित, या प्लेट या पपीता या प्लेट और में रखा हुआ टमाटर। इतने में से कोई एक ही क्वेश्चन आपको करना था, वो भी कलर करने वाला है। भारतीय चित्रकला करने नहीं थे, ठीक है। तो मुझे विश्वास है आपको वीडियो समझ में आया। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।